उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित मां पूर्णागिरि का धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह स्थल मां सती के नाभि अंग से जुड़ा हुआ है और हर वर्ष चैत्र नवरात्र में 3 माह का राजकीय मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश भर और नेपाल से आते हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चुनरी की गांठ बांधते हैं। यहाँ मुंडन संस्कार, संतान सुख और ग्रह कलेश शांति जैसी अरदासों के लिए भी श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। दीपक जला दिया हमारा, जला तो दिया हो। मेन मंदिर यही हुआ। चलो अरे भाभी वाले, अरे अम्मा वाले, अरे माता जी। धाम के प्रति हम लोग कानपुर से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, यूपी के कानपुर ज़िले से आए हुए हैं और बहुत श्रद्धा है हमारी यहाँ पर। बचपन से हम लोग सुनते आए थे माता पूर्णागिरि के बारे में, तो ये सौभाग्य रहा कि हम पूरे परिवार को लेकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा प्राकृतिक नज़ारा देखते हुए और सब पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए आए हैं। और बस ये है कि बहुत मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं, तो आज हमने देखा और वो ऐसा लग रहा है कि हाँ सच्ची मान्यताएँ हैं यहाँ पे। तो माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती है, जो भी आप बिल्कुल पूर्ण करती हैं, बिल्कुल पूर्ण करती हैं। और कुछ और मान्यता हम लोग यहाँ से मांग के जा रहे हैं, पूर्ण होगी तो दोबारा फिर आएंगे, माता रानी बुलाएंगी तो। आपका सुना? मेरा नाम विपिन दुबे है, मैं कानपुर से हूँ। यहाँ पर जो माँ पूर्णागिरि का धाम है, यहाँ पर सती माता की नाभि गिरी हुई है। नाभि से पूर्ण शरीर की विकृति होती है, इसलिए इस धाम का नाम पूर्णागिरि पड़ा हुआ है। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु जो है तो अपनी मनौती मांग करके आते हैं और माता रानी का एक ये आशीर्वाद है कि जो भी मनौती लेकर के आता है उसकी हर किसी की मनौती जो है तो यहाँ पर पूर्ण होती है। ये सामने में जो भी गांठें लगी हुई है, ये सब मन्नत की गांठें हैं। जब किसी भी श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है उसके बाद उसको जो है तो वह खोलने के लिए, उस गांठ को खोलने के लिए आते हैं। पहले जब चुनरी वाला नहीं था समय, तो जो है तो यहाँ पर घास में गांठें लगाई जाती थी। आदमी अभी भी जो पुराने बुजुर्ग लोग आते हैं वो अभी भी घास में ही गांठें लगाते हैं और बाकी जो है तो आजकल जो है चुनरी से गांठ लगा करके अपनी मनौती लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पर मनौती मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद खोलते हैं। तो श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं? वर्ष भर आते हैं श्रद्धालु। थोड़ा बरसात के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा है, रास्ता ख़राब हो जाता है कभी कभार, तो उस बीच में बंद हो जाता है, अन्यथा नहीं तो साल भर पूरा यात्री आते रहते हैं यहाँ पर। हम माँ पूर्णागिरि के दरबार में आए हैं अपने पति, अपने बच्चों, नाती पोते सबके संग। यहाँ की मान्यता है, जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिया था, इसीलिए माता सती रुष्ट होकर के आकर के यहाँ मतलब पर्वत शिव जी लेके घूमे थे। यहाँ पर उनकी नाभि गिरी थी। उसी नाभि के यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, इसीलिए माँ पूर्णागिरि की नाम पड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत इनकी मान्यता है, हम इनके दर्शनार्थी यहाँ पर आए हैं। मनोकामना पूर्ण होती है? हमारे यहाँ पर सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो भी आज अपनी मनोकामना लेकर आता है उसके सब मनोकामना पूर्ण करती है माता। देखिए, अगर आस्था की बात करते हैं तो आस्था का दूसरा धाम नाम ही माँ पूर्णागिरि का धाम है, क्योंकि यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो आस्था के साथ आते हैं और मान्यता है कि लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यहाँ पे निसंतान दंपत्ति हैं और पारिवारिक जिनके घर में गृह कलेश वगैरह भी हैं, इस तरीके के लोग भी माँ के दरबार में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो ये सच्चा दरबार कहा जाता है। कभी इस क्षेत्र में किसी ने अपनी संतान की कामना की थी और उसने मन्नत मांगी थी कि मैं सोने का यहाँ पे एक मंदिर चढ़ाऊँगा, लेकिन जब उसको संतान की प्राप्ति हो गई तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आया कि मैंने बोल दिया है, और वो पीतल में सोने का कलेवर लगा के माँ के दरबार में आया। तो जब वो चढ़े हैं उस पड़ाव को लेके, उस मंदिर को, जो बड़ा मंदिर बना रखा था उन्होंने, लेकिन जिस जगह उन्होंने रखा और उसके बाद उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो वहाँ से नहीं उठा, तो इसलिए आज वो झूठा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माँ का दरबार सच्चा धाम है और यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।